हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आपका एक और वीडियो में। तो वीडियो है आज की, मेरी अभी नई देवरानी आई है, यानी कि शादी तो जून में हो गई थी, तो यहाँ जो है दिल्ली में आई है वो अभी। तो मैंने सोचा कि उसके हाथ से कुछ मीठा बनवा लेती हूँ। वैसे तो किचन में वो आ गई थी क्योंकि 1 महीना हो चुका है ऑलरेडी शादी को, तो फिर भी मैंने सोचा कि ना यार, उससे कुछ मीठा बनवा लिया जाए। तो हमारे घर के चावल आ रखे हैं, पिंक चावल, जो कि बहुत अ, अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, और मैंने सुना है कि बहुत महंगे भी मिलते हैं पिंक चावल। तो ये हमारे आ रखे हैं घर से, उसी के मायके से आ रखे हैं। तो इसकी ना खीर बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो मेरे पास जब मैंने उसका वेलकम किया था तो उसके कुछ गुलाब बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो चलो उसके हाथ से कुछ मीठा बनवाते हैं और थोड़ा-सा उसके लिए तैयारी भी करते हैं। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना दोस्तों, मीठा तो मुझसे बनवाया गया था, लेकिन मुझे उस तरीके से मतलब स्पेशल चीज़ करके नहीं कुछ करवाया गया था कुछ भी। और जब भी मुझे अपनी याद आती है ना, मुझे बहुत गंदा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि अब जो नया आया है इंसान, उसके साथ वो सब चीज़ें ना हो जो मैंने झेली हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छा फ़ील करवा सकूँ अगले जने को। बाद में होने को तो जो होएगा, होएगा ही। वो तो रिश्तों में तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर-नीचे चलती रहती हैं, लेकिन अभी मैं ये सब सोच के क्यों करूँ कोई चीज़। तो इसलिए मैं अच्छा ही करने की कोशिश करूँगी हमेशा। तो मैंने यहाँ पे कुछ रोज़ेज़ डाल दिए, चावल भी साफ़ कर दिया, भिगा भी दिया। मेरी बेटी है अपनी चाची के रोज़ लगा रही है, ये है मेरी नई देवरानी। तो बच्चों के लिए मौसम्बी काट रही थी और उसका जूस निकालने के लिए तब तक मैंने थोड़ा-सा फूल-वूल डाल दिए किचन में, गैस-वैस के ऊपर, बर्नर्स के ऊपर, और चावल साफ़ करके धो के रख दिए। और उसको बोला कि प्रेशर कुकर में, जिसमें हम बनाने के लिए सोच रहे थे, उसमें दूध डाल दो थोड़ा-सा, और उसमें भीगे हुए चावल डाल देना। मैंने इसमें भिगा रखे हैं थोड़े से। तो अभी मैं उसको बुलाती हूँ। और वैसे वो तो बहुत सीधी है, शरीफ़ है, जैसे बोल दो वैसे कर देती है, लेकिन शुरू-शुरू में होता भी ऐसा है। लेकिन फिर भी इंसान का नेचर तो जो रहता है वो शुरू से ही पता चल जाता है फिर भी थोड़ा बहुत। और बाकी अपने ऊपर भी बात होती है, जैसे तुम हो वैसे सामने वाला तुम्हें ट्रीट करेगा। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो सामने वाला भी तुम्हारे साथ उसी तरीके का बिहेव करेगा। 100% नहीं करेगा, लेकिन 99-80% ज़रूर करेगा। तो इसलिए पहले अपने आप पे ध्यान दो, दूसरों पे बाद में ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया उसे निकाल के, बोला कि ये दूध सारा डाल दो और उसमें चावल डाल दो और फिर इसको चलाते रहना, करछी से आराम से चलाते रहना। और मैं बच्चों को लेके छत में जा रही थी, ये शाम की बात है। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर बच्चों को लेके छत में जाऊँगी, तुम तब तक इसको मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहना आराम-आराम से। और मतलब आधा 1 घंटा तो लग जाएगा। इतना मतलब उसको मीडियम फ्लेम पे पकाना, और बहुत अच्छे से, और दूध कम लगे तो और डाल देना, क्योंकि मैंने अलग से मंगवा रखा था फुल क्रीम दूध का पैकेट। क्योंकि जितना दूध इसमें अच्छे से गाढ़ा पकेगा ना, उतना ज़्यादा स्वाद आता है। और ये चावल तो घर के हैं वैसे भी, तो इसमें तो बहुत ही स्वाद आता है। तो वैसे ही कर रही थी जैसे मैंने बताया। उसको हँसी भी आ रही थी कि दीदी क्या-क्या करवा रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो सब चीज़ करनी चाहिए दुनिया में और खुश होके करनी चाहिए। तो देखो इस तरीके से बनी फाइनली। और पिंक चावल हैं, पिंक ही खीर दिख रही है फिर उसकी वजह से। और ये देखो हमने डिनर कर लिया है, और डिनर के बाद हमने एक-एक कटोरी सबके लिए लगाया है। तो मैंने इसको बोला है कि तुम खुद जाके दे दो। तो ये हैं हमारे पतिदेव, यानी कि इनके दुल्हन के जेठ। अभी इनको दिया जा रहा है। मैंने कहा आप टेस्ट करो और फिर बताओ कि कैसा है, क्योंकि इनको ही सबसे ज़्यादा मीठे का शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, मीठा खाने को बहुत पसंद करते हैं। और बहुत क्या, ज़रूरत से ज़्यादा ही मीठा पसंद करते हैं खाने को। तो टेस्ट करें बोले, मैंने कहा बताओ कैसा हो रहा है? तो बोल रहे ठीक-ठीक हो रहा है। वो जानबूझ के ऐसा बोल रहे थे कि ठीक-ठीक हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक-ठीक हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है? तो बोले कि अच्छा हो रहा है। फिर 1 बाइट खाई, 2 बाइट खाई, उसके बाद बोले अब ज़्यादा स्वाद आ रहा है। जब ज़्यादा जैसे-जैसे बाइट खा रहे हैं वैसे-वैसे ज़्यादा स्वाद आ रहा है। तो बच्चा में लड़का मेरा मीठा खाता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन टेस्ट करने को बोला था कि मम्मा टेस्ट करूँगा। तो बोला था बहुत स्वाद हो रहा है मम्मा, बहुत ज़्यादा। इसके बाद थी मेरी बारी, यानी कि जेठानी की बारी। अभी मैं यहाँ पर सास की तरह हूँ, क्योंकि मम्मी अभी गाँव में है, मतलब हमारी सास, तो मैं हूँ यहाँ पे बड़ी अभी उसकी। तो मैं उसको जानबूझ के ऐसे मज़ाक-मज़ाक में वो करती रहती हूँ कि मैं हूँ अभी सास बोल के। तो अच्छा हो रहा था, और बनाया मतलब वैसे चलाने को मैंने उसको बोला था, बनाया मैंने ही है मीठा वगैरह टेस्ट करने के बाद, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने के बाद, मतलब पर उसको अच्छा फ़ील कराने के लिए हम ऐसा बोल रहे थे। तो फिर मैं उसको पूछी थी कैसा है? तो कह रही अच्छा है दीदी।